morning students. Today we will study about the class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals. So previous वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर नंबर 3 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का. सो यहाँ पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1. गिवन हियर द सम फिगर्स. तो यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दी गई है. क्या करना है उसका क्लासिफाई each of them basis on the basis of following. सो यहाँ पर कुछ हमें टर्म्स दिए, उन टर्म्स के बेसिस पर हमें उनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है. ये जो सारे फिगर गिवन है उसको. सो कौन कौन से टर्म्स है पहले तो देख लेते हैं. सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन. स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल कर्व. तो इसमें से एक फिगर हमें गिवन है. तो पहले तो कौन सी फिगर सिंपल कर्व से बनी है वो हम देखते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिंपल कर्व है. क्यों सिंपल कर्व है? क्योंकि कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे. रेडी? या फिर कहीं पे भी ऐसे ब्रेक नहीं हो रहे ये कर्व. सो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व. सो ये सिंपल कर्व है, मैंने शॉर्ट में लिखा है एससी, सिंपल कर्व. सेकंड फिगर ये भी सिंपल कर्व होगी क्योंकि कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं हो रहा और ब्रेक भी नहीं हो रहा है. सो ये भी सिंपल कर्व बनेगा हमारा. यहाँ पर फिगर नंबर 3, ये सिंपल कर्व नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब कि दो टुकड़े हो गए हैं. मतलब दो सर्कल है कि कर्व के दो टुकड़े है, एक इनर साइड है एक और आउटर साइड. सो ये कर्व सिंपल कर्व नहीं होगा. रेडी? तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे. फोर्थ के सिंपल कर्व है नहीं है. क्यों सिंपल कर्व नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो ये लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस सारे पॉइंट पर. सो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा. रेडी? फिफ्थ फिगर ये सिंपल कर्व बनेगा. यस, क्योंकि ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है और कहीं पे भी ब्रेक भी नहीं हो रहा है. सो इसको बोलेंगे हम सिंपल कर्व. रेडी? 6 नंबर फिगर नंबर 6, ये भी सिंपल कर्व है बिकॉज ऑफ ये इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है कहीं पे और कहीं पे ब्रेक भी नहीं हो रहा है. सो दैट इज सिंपल कर्व. फिगर नंबर 7, ये भी सिंपल कर्व बनेगा क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है और ब्रेक नहीं हो रहा है. सो दिस इज सिंपल कर्व. ये सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा. रेडी? सो दो डिफरेंट कर्व को हमने लाइन से कनेक्ट किया है. सो इस टाइप का कुछ है तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा. नेक्स्ट टर्म इज सिंपल क्लोज कर्व. मतलब जो भी अभी 8 फिगर्स हमें गिवन है उसमें से जो सारे सिंपल कर्व है वही उसमें से ही हम देखेंगे कि सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होगा. क्योंकि बाकी की फिगर जो सिंपल कर्व ही नहीं है वो सिंपल क्लोज हो या ओपन हो क्या फर्क पड़ता है. रेडी? सो सिंपल क्लोज कर्व. तो जो सिंपल कर्व है वही क्लोज या ओपन है वही देखना है. सो यहाँ पर ये सिंपल कर्व है. कैसा है? क्लोज है कि ओपन? क्लोज है, कहीं पे ब्रेक नहीं है कर्व. सो ये क्लोज है. सो सिंपल क्लोज कर्व. रेडी? नेक्स्ट फिगर काइट शेप जो हमने पढ़ा था उस टाइप की है. सो ये जो काइट शेप है क्लोज है, सिंपल कर्व है और क्लोज भी है. सो सिंपल क्लोज कर्व. रेडी? ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है. सो क्लोज हो या ओपन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. रेडी? ये भी फिगर नंबर 4 भी क्या नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है. सो क्लोज हो या ओपन कुछ भी हो. यहाँ पर सिंपल कर्व है यस और क्लोज भी है. रेडी? सो सिंपल क्लोज कर्व. रेडी? ये भी क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व हो. सिंपल कर्व है और क्लोज भी है हम देख रहे हैं. सो सिंपल क्लोज कर्व. रेडी? अभी ये सिंपल कर्व है और क्लोज भी है. कहीं पे से ओपन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है. सो सिंपल क्लोज कर्व. रेडी? ये तो सिंपल कर्व ही नहीं. सो क्लोज ओपन की बात ही नहीं करते. रेडी? नेक्स्ट सी पॉलीगॉन. सो इसमें से कौन सी फिगर पॉलीगॉन है वो हम देखेंगे. पहले तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या थी? सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट. तो पहले तो सिंपल क्लोज कर्व होने चाहिए. तो इसमें से जितने भी सिंपल क्लोज कर्व है उतने को ही हम देखेंगे पॉलीगॉन के लिए. बाकी की हम बात ही नहीं करेंगे, बाकी के सारे रेस से बाहर है. सो सिंपल क्लोज कर्व कौन से? पहले तो 1 2 3 और 4 5
रेडी। 8 में से ये 5 फिगर क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। देखते पॉलीगॉन कौन सा बनता है। रेडी। सो यहाँ पर कहीं पे लाइन सेगमेंट के अलावा कुछ दिख रहा है आपको इस कर्व में? सारे लाइन सेगमेंट है ये 1 2 3 4 5। रेडी। सो ये क्या बनेगा, पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है। ये यहाँ पर भी हमें 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट ही दिख रही है, लाइन सेगमेंट के अलावा कुछ कर्व नहीं दिख रहा है। सो ये भी क्या होगा, पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना है, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉलीगॉन। तो ये दोनों तो वैसे ही सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है, तो हम पॉलीगॉन हो या ना हो। रेडी। तो बोल ही नहीं सकते सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन कहीं पे लाइन सेगमेंट हमें दिख नहीं रही है, सारे क्या है, सर्कुलर टाइप के कर्व है। तो सिंपल क्लोज कर्व है लेकिन पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके अंदर क्या नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है। रेडी। सो क्वेश्चन फिगर नंबर 6, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सिंपल क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर अप एंड डाउन क्या है, कर्व है, लाइन सेगमेंट नहीं है। सो दो लाइन सेगमेंट, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। सो ये भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो क्या है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो क्या है, एक सर्कुलर कर्व है। सो सिंपल, ये तीनों सिंपल क्लोज कर्व होने के बावजूद भी क्या नहीं होंगे, पॉलीगॉन नहीं होंगे। रेडी। नेक्स्ट, कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या थी? सो कनकेव पॉलीगॉन की डेफिनेशन ऐसी थी कि एनी वन एंगल, सो पॉलीगॉन के अंदर जितने भी एंगल हमें मिलेंगे, सो उसमें से कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री से बिगर होना चाहिए। सो इस पॉलीगॉन, ये दोनों पॉलीगॉन है, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है। बाकी के फिगर के लिए हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पॉलीगॉन ही नहीं है पहले तो। सो यहाँ पर हम पॉलीगॉन है देख रहे हैं, ये इन सारे 1 2 3 4 और 5 एंगल है इस पॉलीगॉन के अंदर। सो कौन सा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री से क्या है, ग्रेटर देन है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगॉन। रेडी, कनकेव पॉलीगॉन ये होगा कनकेव पॉलीगॉन की। नहीं देखते तो यहाँ पर ये 4 एंगल्स है। रेडी। ये चारों एंगल कैसे 180 डिग्री से लेस देन है, सो ये होगा नहीं। सो ये कनकेव पॉलीगॉन नहीं होगा, ओनली यही फर्स्ट फिगर क्या होगी, कनकेव पॉलीगॉन होगी। नेक्स्ट, कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या थी कि सारे के सारे एंगल्स पॉलीगॉन्स के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स है, सारे एंगल क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से लेस देन होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो चारों एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री से लेस देन है। तो ये पॉलीगॉन क्या बनेगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन। रेडी। तो इस तरह से हम कोई भी शेप को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट P1 है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड रेगुलर हेक्सागोन एंड थर्ड इज ट्रायंगल। सो इन तीनों शेप के अंदर कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमें बताने, नंबर्स ऑफ डायगोनल हमें फाइंड करके लिखने। सो पहले तो डायगोनल किसको बोलेंगे हम, कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव वर्टेसिस के अलावा के जो वर्टेसिस है पॉलीगॉन के, उनके साथ अगर हम वर्टेसिस को कनेक्ट करेंगे, सो वो जो लाइन मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं डायगोनल्स। क्या बोला है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती है, 4 साइड। तो यहाँ पर 4 साइड वाले में कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं। रेडी है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। सो कन्वेक्स भी है, क्योंकि सारे जो एंगल्स है वो 180 डिग्री से क्या है, लेस देन है। सो 180 डिग्री से लेस देन है सारे एंगल। सो पॉलीगॉन क्या होगा, कन्वेक्स। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कन्वेक्स। सो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ये वर्टिसेस 1 2 3 और 4। रेडी। सो
सो यहाँ से मुझे डायगोनल ड्रॉ करना है। सो मुझे इसको और इसके साथ मैं कनेक्ट नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो दोनों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होंगे। तो उसके अलावा ये वर्टिसेस बचा तो उसको मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर। रेडी? सो ये वन डायगोनल मिला मुझे। यहाँ से अगर मैं दूसरा ड्रॉ करूं, सो इन दोनों के अलावा मुझे जो वर्टिसेस है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ। रेडी? सो ये दो डायगोनल मिले। अभी यहाँ से ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर यहाँ से मैं इस पॉइंट पर ही कर सकता हूँ। सो वो तो ऑलरेडी है, यहाँ से भी ऑलरेडी बन चुका है। सो कितने डायगोनल्स मिलेंगे हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर? 2 डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 2। रेडी? नेक्स्ट रेगुलर हेक्सागोन के बोल रहे हैं। रेगुलर हेक्सागोन मतलब कि हेक्सागोन की सारी साइड, कितनी साइड होती है हेक्सागोन में? 6 साइड। सो वो 6 साइड क्या है? सेम है। ऐसा हमें क्यू में ये कोई रेगुलर हेक्सागोन है। रेडी? और उसकी हमें क्या करना है? डायगोनल्स कितने मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको नेम दूं ए बी सी डी ई और ए। रेडी? सो हम डायगोनल काउंट करेंगे। ए से मैं बी को कनेक्ट नहीं कर सकता और ए को नहीं कनेक्ट कर सकता, क्योंकि वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होंगे। सो क्या करूंगा मैं? ए सी ए डी और ए। रेडी? ये तीनों मुझे मिलेंगे ए सी ए डी और ए। अभी बी से स्टार्ट करता हूं। सी और ए को नहीं कनेक्ट कर सकता बी के साथ, क्योंकि वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। सो क्या होगा? बी डी बी ई और बी एफ। रेडी? बी डी बी ई और बी एफ। सी से ट्राई करता हूं। सो बी और डी के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर सकता। ए ई और एफ के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। सो ए के साथ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो बचा कौन सा? ई और एफ। सो सी ई और सी एफ। रेडी? डी डी से स्टार्ट करते हैं। सो डी को मैं ई और सी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। सो ए बी और एफ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो डी ऑलरेडी बी के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, और ये ए के साथ भी कनेक्टेड है। बचा कौन सा? डी एफ। रेडी? सो ये डी एफ। अभी ई से ट्राई करते हैं। सो ई से मैं एफ और डी को कनेक्ट नहीं कर सकता, ए बी सी से करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ए बी सी से कनेक्टेड है, एफ बी ये तीनों से कनेक्टेड है। सो और हमें डायगोनल्स मिलेंगे नहीं। सो देखते हैं टोटल कितने मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डायगोनल्स मिलेंगे रेगुलर हेक्सागोन के अंदर? हमें 9। रेडी? अभी ट्रायंगल देखते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, यहाँ से मुझे कोई डायगोनल ड्रॉ करना है। सो मुझे क्या करना है? उनके जो दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है उनके अलावा के वर्टिसेस के साथ मुझे उसको कनेक्ट करना है। सो ये वर्टिसेस अगर इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। सो नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएंगे। तो ट्रायंगल के अंदर हमें डायगोनल्स मिलेंगे नहीं। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्रायंगल क्या होगा? 0। रेडी? तो ये ट्रायंगल के अंदर एक भी डायगोनल्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है उनके सारे एंगल्स का सम क्या होगा वो हमें पूछा गया है। सो अभी अभी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें प्रूव करनी है। रेडी? कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उनके सारे एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। मतलब कि फाइंड करना है कि सम ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उनके एंगल्स का सम क्या होता है वो। Will this property hold if the quadrilateral is not convex? अगर यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल सम फाइंड करना था। सो वही एंगल सम अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है, सो क्या सही होगा कि अगर वही प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी कि नहीं होगी वो हमें चेक करना है। सो देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं।
रेडी। किसी भी टाइप का कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर सकते हैं, रेडी। सो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो मुझे क्या प्रूव करना है, उनके सारे एंगल का सम क्या होता है वही प्रूव करना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। ये BD डायगोनल है। सो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ट्राइंगल मिलते हैं, 2 ट्राइंगल मिलते हैं, ABD और BCD। सो यहाँ पर 2 ट्राइंगल मिलते हैं। पहले तो ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल BCD, इनकी बात करते हैं। अभी इसके जो एंगल्स हैं उनको मैं कुछ नेम गिवन कर रहा हूं। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मतलब कि एंगल्स को मैंने नेम दिए 1 फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। रेडी। सो अगर हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम फाइंड करना है। सो वो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल सॉरी यहाँ पर C और D, रेडी, इज इक्वल टू क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। सो इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल D इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, रेडी। अभी ट्राइंगल ABD कौन से एंगल से बना है, 1 2 6 से। सो हम उसकी पेयर बना दे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, रेडी। और ये BCD किससे बना है, 3 4 और 5 से। सो प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, रेडी। मैंने जो एंगल वाइज उनकी पेयर बनाई, ग्रुप बनाया। सो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल के लिए, क्या थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो इनके बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 6, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, रेडी। प्लस ये जो तीनों एंगल है वो भी ट्राइंगल के तीनों एंगल है, सो उनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री, रेडी। क्यों ये लिख सकते हैं हम, यहां पर लिखना है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसकी वजह से ये हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D क्या मिला 360 डिग्री, जो सेटिस्फाई करता है हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को। यस। अभी हमें क्या करना है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होता, कन्वेक्स नहीं होता तो कैसा होता, कनकेव होता। तो अगर कनकेव है क्वाड्रिलेटरल तो उसके लिए क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। सो चेक करते हैं, यहां पर मैं कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लूं, सॉरी कनकेव यहां पर ड्रॉ करता हूं, रेडी। ये कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से, और ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा गिवन है, रेडी। सो ये कनकेव है और ये वो था वो कन्वेक्स था, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव। सो इसको भी हम नेम गिवन करते ABC, यहां पर C और ये B, रेडी। यहां पर भी मैं अगेन एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं AC, रेडी। सो यहां पर भी मुझे 3 ट्राइंगल मिले, 2 ट्राइंगल सॉरी, कौन से ट्राइंगल मिले, ट्राइंगल ACD और ACB या फिर ABC एंड ट्राइंगल
ए बी सी और ADC या फिर SD कुछ भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर फिर से मैं एंगल को नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। रेडी। सो देखते हैं इनके चारों एंगल का सम क्या होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 1 किससे बना है? एंगल 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B किससे बना है? एंगल 6 से प्लस एंगल C किससे बना है? 4 और 5 से। रेडी। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल D किससे बना है? एंगल 3 से। रेडी। अभी ट्राइंगल वाइज उसका ग्रुप बना दूं। सो ACD उसके लिए क्या होगा? 2 4 और 3 और इसके लिए 1 5 और 6। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये फर्स्ट एंगल के और सेकंड एंगल के होंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। रेडी। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज 180 डिग्री। अगेन सेकंड ट्राइंगल कोई भी हो उनके सारे एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल रेडी। सो 180 प्लस 180 क्या होगा? 360 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके सारे एंगल का सम क्या मिलता है हमें? 60 डिग्री। रेडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन द टेबल। तो ये टेबल जो है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। उसमें क्या है? क्योंकि ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू द ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स गिवन है उसको हमने ट्रायंगल्स के थ्रू डिवाइड किया है और सम ऑफ द एंगल्स रिड्यूस फ्रॉम दैट। और उसी शेप का हमें उसी फिगर का हमने क्या किया है? सम ऑफ एंगल्स फाइंड किया है। किसकी हेल्प से? जो हमने ट्रायंगल उनको डिवाइड किया है ट्रायंगल के थ्रू उस तरह से। तो पहले देखते हैं क्या यहाँ पर हो टेबल में। तो यहाँ पर हमें फिगर्स गिवन है, यहाँ पर ये ट्रायंगल गिवन है और बाकी और तीनों फिगर गिवन है। तो उनकी साइड सम गिवन है और एंगल सम गिवन है। तो उन सम एंगल ऑफ सम की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रही है। सो उस प्रॉपर्टी को हमें समझना है। तो सबसे पहले फिगर हमारे पास ट्रायंगल है, कितनी साइड है? 1 2 3 साइड है। तो 180 डिग्री ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसकी यहाँ पर एक तुम्हें क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती है? 4 साइड। तो 4 साइड वाला हमें पॉलीगॉन यहाँ पर गिवन है। उनको हमने क्या किया? यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ किया। तो ये क्या हो गए? 2 ट्रायंगल। यहाँ पर एक क्वेश्चन में हमें बोला है कि हर एक फिगर को हमने क्या किया है? ट्रायंगल के अंदर डिवाइड किया है इनटू डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। तो ये 2 ट्रायंगल्स के अंदर हमने डिवाइड भी कर दिया है यहाँ पर। सो एंगल सम उनका क्या होगा? तो एंगल सम होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रायंगल हो रहे तो दोनों ट्रायंगल का 180 होगा। रेडी। तीनों एंगल का सम। सो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है। इसकी नंबर ऑफ साइड क्या है? 4। सो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। सो क्या मिलेगा हमें? 2 मल्टीप्लाई बाय 180। रेडी। सो यहाँ पर जितनी भी साइड्स का पॉलीगॉन है उसमें से हम क्या करेंगे? 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? उस पॉलीगॉन के सारे एंगल्स का सम, मतलब कि एंगल सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो हम उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। यहाँ पर हमें एक पेंटागन गिवन है जिसकी 5 साइड है। 5 साइड वाली पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो यहाँ पर हमें पेंटागन की फिगर गिवन है, उसको यहाँ पर 2 डायगोनल ड्रॉ किए। 2 डायगोनल ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स बन रहे।
जैसे क्वेश्चन में बोला है कि हर एक फिगर को हमने क्या किया है, इनटू ट्रायंगल डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। सो इसकी 5 साइड है, तो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला हमने बनाई थी वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पर बनेगी। क्या होगा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो लिखा है यहाँ पर 5 माइनस मल्टीप्लाई बाय 180, तो क्या मिलेगा हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी 540 डिग्री होगा, 183 था। रेडी। सो यहाँ पर पेंटागन के सारे एंगल का सम, मतलब कि एंगल सम ऑफ पेंटागन क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अगर वो हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर साइड 5 है तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 180। नेक्स्ट फिगर हमें 6 साइड का पॉलीगॉन गिवन है, तो 6 साइड के पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन, और हेक्सागोन को हमने ट्रायंगल में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रायंगल है। सो यहाँ पर 6 साइड है, इस फिगर की 6 साइड हमें गिवन है, तो 6 माइनस 6 माइनस 2 आएगा यहाँ पर। तो जैसे हमारी ये फॉर्मूला थी कि जितनी भी साइड्स है, साइड्स में से हमें 2 सबट्रैक्ट करने हैं और मल्टीप्लाई बाय 180, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 180। सो 18 4 जा 720, तो वो होगा हेक्सागोन का एंगल सम। रेडी। तो ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो पॉलीगॉन्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन, उनके एंगल सम फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हो रही है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन साइड का पॉलीगॉन है कोई, रेडी, यहाँ पर 4 साइड थी, 5 थी, यहाँ पर 3 थी, वैसे ही इस ट्रायंगल के लिए अगर हमें प्रॉपर्टी लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 साइड है तो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 180 लिख सकते हैं। रेडी। सो 3 माइनस 2 करना है ना हमें, -2 करें, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 180, उसको हम सिर्फ 180 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 180 नहीं लिखा है। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है उसमें से 2 सबट्रैक्ट करने हैं और उसके बाद 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें उस फिगर का क्या मिलेगा, एंगल सम मिलेगा। अगर इन साइड है हमारे पास तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। रेडी। तो इस फॉर्मूला की बेस हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। देखते हैं, What you say about the angle sum of the convex polygon with the number of sides? तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, 10 और n, इन डिफरेंट साइड्स वाले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स की हमें क्या फाइंड करना है, सम एंगल सम फाइंड करना है उनका। तो देखते हैं, फर्स्ट ए हमें क्या गिवन है, 7, जिसकी 7 साइड है। रेडी। 7 साइड के लिए क्या होगा, n माइनस 1, n की जगह में क्या गिवन है, 7 साइड गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सम क्या मिलेगा, एंगल सम इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। रेडी। तो 7 माइनस 2 क्या होगा, 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 180। रेडी। 7 साइड के एंगल सम क्या होगा, 7 साइड वाले पॉलीगॉन का 5 मल्टीप्लाई बाय 180। वैसे ही बी का फाइंड करते हैं, क्या है, 8 साइड गिवन है, तो 8 साइड वाले पॉलीगॉन का एंगल सम क्या होगा, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। रेडी। is equal to 8 minus 2 is 6 multiply by 180 होगा। रेडी। यहाँ पर C का फाइंड करते हैं, C क्या गिवन है, 10 साइड, तो 10 साइड वाले पॉलीगॉन का एंगल सम क्या हो सकता है, 10 माइनस 2, मतलब कि जितनी भी साइड्स गिवन है साइड में से 2 माइनस करने हैं और 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो इसका आंसर मिलेगा हमें 8 मल्टीप्लाई बाय 180।
डिग्री। नेक्स्ट डी के लिए फाइंड करते हैं। डी के लिए हमें एन साइड गिवन है, जिसके लिए तो हमने अभी अभी लिखा था कि एन साइड अगर हमें गिवन है तो हमारा एंगल सम क्या होगा, एंगल सम इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। रेडी। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है तो हम उनका एंगल सम फाइंड कर सकते हैं साइड की हेल्प से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द नंबर ऑफ साइड इज 3, नंबर ऑफ साइड इज 4 एंड नंबर ऑफ साइड इज 6। तो सबसे पहले हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। रेडी, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। सो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो जिस पॉलीगॉन की सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहां पर लिखते हैं अ पॉलीगॉन विथ इक्वल, all sides are equal, with all sides are equal and all, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। जिस पॉलीगॉन की सारी साइड्स और जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उसके अंदर उस सारे इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या करना है, हमें स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो ऐसे कुछ रेगुलर पॉलीगॉन के हमें नेम यहाँ पर लिखने हैं जिसकी 3 साइड हो और जिसकी 4 साइड हो और जिसकी 6 साइड हो, वैसे रेगुलर पॉलीगॉन लिखने। तो 3 साइड वाला शेप या फिर 3 साइड वाला जो पॉलीगॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेडी। नेक्स्ट 4 साइड, जिसकी 4 साइड है वैसे पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, जो हमारा चैप्टर है। सो क्वाड्रिलेटरल तो जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सेम है और चारों एंगल सेम है वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। रेडी। क्योंकि स्क्वायर की सारे साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट 6 साइड, जिसकी 6 साइड है वैसे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं हेक्सागोन। और जिसकी 6 साइड सेम है और 6 इंटीरियर एंगल सेम है उसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। रेडी। या फिर रेगुलर हेक्सागोन भी बोल सकते हो। रेडी, रेगुलर हेक्सागोन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर हमें 4 फिगर्स गिवन है, सारे फिगर्स के अंदर जो x है, एंगल x, उनका मेजर हमें फाइंड करना है। किसी एक एंगल का हमें मेजरमेंट x गिवन है, वो x हमें फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर A, उसके अंदर 1 2 3 4 साइड वाला पॉलीगॉन गिवन है। सो 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा चैप्टर है। सो 4 साइड वाला पॉलीगॉन उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि एंगल क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। रेडी। तो लिखते हैं यहाँ पर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल रेडी। एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर चारों का सम करते हैं x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अभी क्या करेंगे, इन तीनों का सम करके 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 क्या होगा 300। रेडी, 130 plus 120 is 250 plus 50 is 300 is equal to 360 degree. Therefore, x is equal to 360 degree minus 300 इधर आएंगे so minus 300 degree. So x is equal to 360 minus 300 is equal to 60 degree. तो हमारा ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट फिगर नंबर 2 बी। तो यहाँ पर भी हमें 1 2 3 और 4 साइड वाला पॉलीगॉन गिवन है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल गिवन है। रेडी, तो उनके अंदर भी हम क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक एंगल अगर हमें फाइंड करना है, ये एक समय फाइंड करना है तो मुझे 1 2 और 3 बाकी के तीनों एंगल के मेजरमेंट्स पता होने चाहिए, लेकिन ये एंगल मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल की ये साइन इस टाइप की जो साइन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। रेडी, इसको मैं एंगल ए और इसको बी बोलूं, सो ए प्लस बी क्या होगा एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडी, क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। रेडी, एक ही लाइन पर दोनों एंगल है, उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। और a इज इक्वल टू में ये साइन गिवन है, मतलब कि वो क्या है 90 डिग्री है। तो b 180 में से b को a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा b। रेडी, सो एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल a, सो 180 माइनस एंगल a की क्या है वैल्यू 90 डिग्री। रेडी, सो एंगल b हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री। रेडी, ये एंगल हमें क्या मिला 90 डिग्री। अभी बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। रेडी, सो 90 प्लस 60 150 डिग्री, 150 प्लस 70 डिग्री इज 270 डिग्री। रेडी, सो ये 90 प्लस 60 150 150 प्लस 220 आएगा। सो यहाँ पर आएगा 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। रेडी, सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। therefore x is equal to 360 minus 220 that is 140 डिग्री। रेडी, ये एंगल हमें कितना मिलेगा 140 डिग्री का। चलते हैं थर्ड फिगर, फिगर नंबर सी। यहाँ पर हमने एक लाइन गिवन है, लाइन के ऊपर एक फिगर गिवन है, मतलब कि ये कौन सा शेप बन रहा है 1 2 3 4 और 5 साइड है, 5 साइड वाला पॉलीगॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं पेंटागन। रेडी, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, मतलब कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए 540 डिग्री। जो हमने क्वेश्चन 4 के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमें साइड्स पता है तो साइड्स क्या है 5, सो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री,
So 5 minus 2 is 3. 3 multiplied by 180 degree. Therefore 5 40 degree. मतलब कि ये पेंटागन जो गिवन है उनके सारे एंगल का सम क्या होगा, सारे इंटीरियर एंगल का सम 5 40 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये x गिवन है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। इस टाइप की जो ये हमें रिप्रेजेंटेशन की गई है दोनों साइड, तो उसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है। मतलब कि दोनों x है वो उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, पेंटागन के बाकी के तीनों एंगल चाहिए। ये दोनों सेम है मतलब उनको फाइंड करना, तो ये और ये तीनों एंगल मुझे चाहिए, लेकिन ये दोनों मुझे गिवन नहीं है। उन दोनों की क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो होते हैं एक ही लाइन पर, उनको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं। रेडी? तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए से और इसको बी से। रेडी? तो सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। रेडी? क्यों? तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। रेडी? लीनियर पेयर होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं। सो एंगल ए हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 70, देयरफॉर 110 डिग्री। वैसे ही एंगल बी फाइंड करेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, सो हमें क्या मिलेगा, इंटीरियर एंगल। रेडी? ये भी क्यों लिख सकते हैं, लीनियर पेयर की वजह से। रेडी? तो 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। रेडी? उनका यूज करेंगे कि सारे एंगल का सम क्या होगा, पाई 40 डिग्री। लिखते हैं क्या होगा, 60 ए क्या मिला हमें, 110 डिग्री प्लस बी मिला 120 डिग्री प्लस वो गिवन है 30 डिग्री। रेडी? बाकी के दोनों एंगल सेम है, क्या है, x और x। रेडी? सो x प्लस x, सबका सम क्या होगा, पाई 40 डिग्री। सो 110 प्लस 120 इज 230 प्लस 30 इज 260, और x प्लस x 2x प्लस 260 डिग्री is equal to 540 degree. So 2x is equal to 540 degree minus 260 degree. Ready? So x 540 minus 260 क्या होगा, 304 5 280। Ready? उनका सब्ट्रैक्शन मिलेगा हमें 280 डिग्री, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था सामने ट्रांसपोज करेंगे, सो डिवीजन में। सो 140 2 जा 280, सो x इज इक्वल टू 140 डिग्री। रेडी? सो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 140 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है, फिगर नंबर डी। रेडी? क्या 1 2 3 4 5 मतलब पेंटागन है गिवन, और ये जो हमें दो लाइन सारी साइड पर 2 लाइन कट कर रही है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसका मतलब क्या है कि सारी जो साइड है वो क्या है, सेम है। मतलब कि पेंटागन की सारी साइड सेम है, तो सारे एंगल भी क्या होंगे, सेम। रेडी? तो सारी साइड सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। रेडी? तो रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि यहाँ पर ये एंगल मुझे x गिवन है, तो सारे एंगल क्या होंगे, x होंगे। रेडी? क्योंकि सारी साइड सेम है, तो उनसे जो इंटीरियर एंगल होते हैं, बनते हैं, वो भी क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन है, तो एंगल सम ऑफ
hexagon angle sum property. Of hexagon. रेडी, हेक्सागोन के सारे इंटीरियर सॉरी पेंटागोन है ना, पेंटागोन है, फाइव साइड और फाइव साइड सेम है, उसको पेंटागोन बोलते हैं हम। रेडी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागोन क्या होगी, उनकी पांचों इंटीरियर एंगल, रेडी, फाइव इंटीरियर एंगल जो है उन सबका सम क्या होगा 540 डिग्री। सो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, रेडी, फाइव एंगल है, सो फाइव एंगल का सम दैट इज 540 डिग्री। सो ये होगा 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, therefore 5 डिवाइड होगा 540 से, सॉरी 5 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 × 5 0 8 40 108 डिग्री। तो कि रेगुलर पेंटागन जो गिवन है हमें फिगर के अंदर, उनके सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे 180 डिग्री के। तो इस तरह से हम एंगल्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दो फिगर गिवन है। फर्स्ट फिगर, यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है, 3 लाइन से जो बन रहा है ट्राइंगल, और हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है। सो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, क्योंकि x, y और z इस तीनों ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल के क्या है, एक्सियल एंगल। इस एंगल के लिए ये एक्सियल एंगल यहाँ पर और यहाँ पर। सो x, y, z एक्सियल एंगल है, उनका सम हमें फाइंड करना है। सो उनके लिए क्या चाहिए, पहले तो मुझे तीनों इंटीरियर एंगल चाहिए, दो गिवन है, एक फाइंड करना है। रेडी, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। रेडी, तो यहाँ पर मुझे ये दोनों एंगल गिवन है, इस एंगल को मैं एनएम रिप्रेजेंट करूँ एनएम से, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस 30 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल ए मुझे क्या मिलेगा, 90 प्लस 30 120 डिग्री, उसको मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। रेडी, तो ये एंगल ए मुझे क्या मिलेगा 60 डिग्री का। अभी ये दोनों लीनियर पेयर है, यहाँ पर ये दोनों लीनियर पेयर है और यहाँ पर ये दोनों लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की यूज से मैं क्या करूंगा, तीनों एक्सियल एंगल फाइंड करूंगा, बाद में उन तीनों का सम फाइंड करूंगा। रेडी, तो लिखते हैं एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। रेडी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल पूरा क्या है 180, उसमें से अगर हम 90 सब्ट्रैक्ट कर दे तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू। सो एंगल x या फिर x हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। रेडी, सो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 90 डिग्री। वैसे ही y के लिए, सो y इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस a हमने क्या फाइंड किया 60 डिग्री। रेडी, इसका भी रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। रेडी, लीनियर पेयर है ये दोनों, सो उनका सम 180 होता है, तो 180 में से कोई एक एंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमें दूसरा एंगल मिलेगा। रेडी, सो ऐसे x फाइंड किया, वैसे y फाइंड करेंगे। सो y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 120 डिग्री। वैसे ही z फाइंड करेंगे, तो z के लिए क्या लिख सकता हूं मैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर।
सो z इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 रेडी। x y z मैंने फाइंड किए, अभी मुझे क्या फाइंड करना है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू क्या होगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री y इज इक्वल टू 120 एंड z इज इक्वल टू 150 सॉरी 90 प्लस 120 प्लस 150 रेडी। सो एक्स वाई जेड का सम हमें क्या मिलेगा 150 प्लस 120 इज 270 270 प्लस 90 क्या होगा 360 डिग्री। तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, मतलब किसी भी पॉलीगॉन का अगर सारे एक्सटीरियर एंगल का हम सम लेंगे एक्सटीरियर एंगल का तो क्या होगा 360 डिग्री। वैसे यहाँ पर मुझे 1 2 3 और साइड गिवन मतलब क्वाड्रिलेटरल गिवन है और क्वाड्रिलेटरल के मुझे 3 इंटीरियर एंगल गिवन है। मुझे क्या फाइंड करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो देखते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये चारों यहाँ पर क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए मुझे चारों इंटीरियर एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 गिवन है 1 मुझे फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से फाइंड किया था वैसे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से फाइंड करेंगे रेडी। सो बाय एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिख सकते हैं हम चारों एंगल का सम 360 डिग्री रेडी। सो लिखते इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो क्या मिलेगा a इज इक्वल टू सॉरी a प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री रेडी। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। सो एंगल a प्लस 120 प्लस 80 क्या मिलेगा 120 प्लस 80 200 प्लस 60 इज 260 ठीक। तो क्या होगा 360 260 इधर जाएंगे। सो a इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो ये एंगल मुझे क्या मिलेगा 100 डिग्री ठीक। तो देखते हैं अभी चारों इंटीरियर एंगल मिल गए और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकेंगे चारों एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते x से स्टार्ट करते एंगल सॉरी x इज इक्वल टू 180 माइनस ये 120 इंटीरियर एंगल क्या है x के पास 120 सो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ready। so x is equal to 180 minus 20 is x is equal to 60 or y is equal to 180 degree minus 80 degree because of linear pair ready। so 180 minus 80 is so y is equal to 100 degree। next z is equal to 180 डिग्री माइनस जेड कहां पर है यहाँ पर जेड का इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है। सो 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर रेडी। सो 180 माइनस 60 देयरफॉर z इज इक्वल टू 120 डिग्री। वैसे w फाइंड करेंगे w इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a क्या हमें मिला 100 डिग्री। सो 100 because of linear pair ready। so w
W मिलेगा मुझे 180 माइनस 100 दैट इज 80। सो मुझे क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 60, x is 60 degree plus y is 100 degree plus z is 120 degree plus w is 80 degree। ready? 100 plus 60 160 और 120 plus 80 200, 200 plus 160 is 360 degree। ready? यहाँ पर भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई कि पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। रेडी? तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 360 डिग्री। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है।